बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल की सख्ती की क्या वजूहात हैं और दिल क्यों सख्त हो जाते हैं। व्यूअर्स, बेहयाई और फहाशी के सारे काम जो हैं वो दिलों को सख्त कर देते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों पर तंज करना, बहुत ज़्यादा हंसना, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाना, बहुत ज़्यादा तनकीद करने वाले लोगों के दिल जो हैं वो सख्त हो जाते हैं। कसरत गुनाह की वजह से दिल जो हैं वो सख्त हो जाते हैं। हाफिज़ा कमज़ोर हो जाता है। गंदगी देखने से दिल सख्त होता है। गाना बजाना करने से, गाना बजाना सुनने से, नाच गाना करने से और इसके अलावा जो है लग़वियात देखना, बुरी वीडियोस देखना, तस्वीरें, फ़िल्में, ये सब दिलों में सख्ती लाती हैं। गाना सुनने से भी दिलों में सख्ती पैदा हो जाती है। ज़्यादा हंसने से दिल सख्त हो जाते हैं। इल्म जो है व्यूअर्स वो अल्लाह का नूर है और इसलिए ये सख्त दिलों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इल्म के लिए अल्लाह ताला जो है साफ़ दिल, पाक दिल जो है वो चुनते हैं। इन हमें जो है अपनी आदतें बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी आदत हम बदलेंगे तो हमारा नसीब ज़रूर बदलेगा और इसीलिए हमें ये सब छोड़ना होगा। और बार बार आपको शैतान कहेगा कि तू सुन ले, कोई बात नहीं, तू थोड़ा बहुत नाच गाना देख ले, कोई बात नहीं, इससे तुझे सुकून मिलेगा। लेकिन आपने कहना है कि मैं ये सब कुछ कई दफ़ा कर चुकी हूँ, सुकून मिलना होता तो मिल चुका होता। दिल को रोकें, पाबंदी लगाएं, गुनाह के ख़यालात से रुकें। और गुनाह जो है वो ख़याल के आने से नहीं मिलता, बल्कि वो अमल करने से मिलता है। ख़याल आएगा, बार बार आएगा, तंग भी करेगा, लेकिन अपने दिल को काबू रखें। इस तरह आपका दिल जो है वो बार बार मजबूर करता रहेगा, जिसकी वजह से जब आप गुनाह करते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और ज़िंदगी गुनाहों की वजह से बर्बाद होती है, क्योंकि आप अपनी जान पर, अपने नफ्स पर जुल्म करते हैं। कोशिश करें कि आप बेसकूनी को बर्दाश्त कर सकें और अल्लाह की याद में बेसकून रहना उस सुकून से बेहतर है जो गुनाह करके हासिल हो। व्यूअर्स, तौबा और इस्तग़फ़ार करें, रोज़ा रखें, पाक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को पाक और साफ़ रखें। कोई जुर्माना अपने ऊपर रखें, अपने आप को सज़ा दिया करें अगर आप छोटे मोटे जो है गुनाहों में मुब्तला होते हैं। तौबा करें, बार बार तौबा करें, बुराई को छोड़ने का मुसम्मम इरादा करें, हथियार ना डालें बुराई के आगे, ख़ुद को छोटा ना करें। इस एडिक्शन से हम सबको बाहर निकलना होगा, क्योंकि शहवत हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा है। आज के दौर में लोग इसीलिए मायूस हैं, इसीलिए मायूस होते जा रहे हैं, क्योंकि वो ख़ुद को बेहतर करना छोड़ रहे हैं। उनकी जो भी आदतें हैं वो उन्हीं आदतों में पड़े हुए हैं और उन्हीं आदतों की वजह से वो बार बार तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच रहे हैं। कोशिश करें कि साफ़ सुथरा कंटेंट देखें, साफ़ सुथरी वीडियोस देखें, इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखें, ऐसी वीडियोस देखें जो कि दीनी हों, मजहबी हों, सोशल हों, कल्चरल हों और आपको इंफॉर्मेशन और मालूमात में इजाफ़ा करें। ऐसी वीडियो से जो कि लग़वियात हों, फजूलियात हों और जिनकी वजह से आपका अंदर का सेल्फ ख़राब हो और बाहर की दुनिया भी ख़राब हो और आखिरत भी ख़राब हो, उनसे हर सूरत बचें और वैसे चैनल्स को देखना छोड़ दें और वैसी जगहों पे भी जाना छोड़ दें और वैसे दोस्तों का साथ भी छोड़ दें। जो आपसे करीब होगा, जो आपसे दोस्त होगा, जो आपका भला चाहेगा, वो व्यूअर सबसे पहले आपकी आखिरत चाहेगा कि आपको आखिरत अच्छी मिले। इसलिए वो आपको किसी ऐसे काम में मुलव्विस नहीं होने देगा कि जो कि अल्लाह ताला के अहकामात के और सुन्नत के अहकामात के ख़िलाफ़ हों। कोशिश करें कि अपनी आदतों को बेहतर करें, क्योंकि अच्छी आदतें अच्छा नसीब बनाती हैं और अच्छा नसीब लाती हैं। जब आप
دعا بہت کرتے ہیں تو توبہ کیا کریں، استغفار پڑھا کریں تاکہ آپ کے پچھلے گناہوں کی بھی معافی ہو، اور حال کو بہتر کرنے کے لیے بہترین ہے کہ پہلے خود کو بہتر کریں۔ جتنا آپ خود کو بہتر کریں گے، جتنا آپ کے بولنے میں پاکیزگی ہوگی، آپ کے چال چلن میں پاکیزگی ہوگی، آپ کی عادتوں میں پاکیزگی ہوگی، آپ کی زبان میں پاکیزگی ہوگی، اتنا ہی زیادہ آپ کا نصیب بہتر ہوتا جائے گا، اور آپ اس دنیا کی سوشل میڈیا اور ان ریئلسٹک ورلڈ سے نکل کر ایک ریئل ورلڈ کی طرف ٹریول شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر طرح کی لغویات اور بری نگاہوں اور بری چیزوں سے دور رکھے، اور ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔